सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आज आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग में। आज हम सबसे पहले आपका एनर्जी चेकआउट करेंगे कि आप किस एनर्जीज में हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा और मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपसे फीस चार्ज की जाएगी। गाइस, कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा और अननेसेसरी कॉल या मैसेजेस मत कीजिए। ये प्रोटोकॉल है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स के रिगार्डिंग। अगर आपको बात करनी है तो ये नंबर आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है। मेरा दूसरा चैनल है गाइस, निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ मैं आए दिन शॉर्ट डिवाइन गाइडेंस लाती रहती हूँ। सो सबसे पहले आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एनर्जी चेकआउट करूँगी जो मैंने कभी नहीं करी। ठीक है, वैसे डाउनलोड मैं हमेशा एनर्जी चेकआउट करती हूँ कई बार, बट आज मैं कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जी को चेकआउट करूँगी कि मेरे व्यूअर्स अभी किस एनर्जी में। और अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी तो आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होगी तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं। इमोशनली एक अंदर से हर चीज़ से मन उठ जाना, हर चीज़ से दिल उठ जाना। ठीक है, और इतना अंदर अब निराशापन आ गया कि हर चीज़ का त्याग करने का मन करे कि छोड़ो यार, इन बातों में कुछ नहीं रखा, छोड़ो इन रिश्तों में कुछ नहीं रखा। कहीं पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके या किसी चीज़ में करियर वाइज या डील वाइज या किसी रिश्ते में इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा लगा के भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो रिजल्ट आप चाहते हैं। वो जो आपकी एक इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। और ये इतने महीनों से और सालों से अब आप कहते हैं ना, एक अबंडेंट की एनर्जी में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से ऐसे लोग ना बैठे बैठे सोच रहे हैं कि पता नहीं किसकी नज़र हमें खा गई या कौन सा ग्रहण हमारी ज़िंदगी में आ गया। मैं ये चैनलाइज भी कर रही हूँ कि कोई रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ग्रहण बन चुका है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये एक ऐसा रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता आपके लिए ग्रहण बन चुका है। ये किसी के लिए लाइफ पार्टनर नज़र आ रहा है, किसी के लिए कोई रिलेटिव नज़र आ रहा है। एक ऐसा रिश्ता जिसके साथ रिश्ता निभाना आपकी मजबूरी भी है, बट उस रिश्ते का इफेक्ट आपके ऊपर क्या हुआ है, वो कैसा आपके ऊपर ग्रहण बन के बैठा है कि जिसने आपको आपके कई डियर वन रिश्तों से अलग कर दिया है, जिसने आपको आपके बाकी रिश्तों से बहुत दूर कर दिया है। ये एक ऐसा रिश्ता है, इतना नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल है। आई एम सॉरी बट आई एम चैनलाइजिंग दिस एनर्जी विद दिस कार्ड कि ऐसा कोई रिलेशनशिप जो ग्रहण बन गया है आपकी ज़िंदगी में, और ये ऐसा ग्रहण है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। ये मजबूरी बन चुकी है आपकी इस रिश्ते के साथ निभाना, और इस रिश्ते ने आपकी ज़िंदगी में जो एक स्टेबिलिटी थी ना उसको छीन लिया है। ठीक है, आपके ज़्यादातर यहाँ पे रिश्तों की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे अभी कोई करियर या हेल्थ वाइज ऐसा नहीं आ रहा। आपका मन उदास है कि आपके प्रियजन के साथ आपके रिश्ते खत्म हो गए इस एक ग्रहण बने हुए रिश्ते की वजह से। कई बार क्या होता है, मैं मैरिड लाइफ में अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ कि उनके लाइफ पार्टनर ही इतने टॉक्सिक हैं, इतने नेगेटिव हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर की वजह से अपने बाकियों के रिश्तों को निभा नहीं पाते। कईयों की ज़िंदगी में इन लॉज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बने हुए हैं, कईयों की ज़िंदगी में बहुएं दामाद इतने टॉक्सिक बने हुए हैं। मतलब इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि कोई एक ऐसा रिश्ता इतना टॉक्सिक, इतना नेगेटिव, जिसने आपकी बाकी रिश्तों की खुशियां भी छीन ली हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर ये एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है तो आप आगे की रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। कुछ और एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर्स की। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं जो बहुत ज़्यादा निराश हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कुछ लोग यहाँ पे किसी रिश्ते का आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी के आने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कोई जॉब के बुलावे का वेट कर रहे हैं कि हमें सामने से बुलाया जाए, एक सामने से कोई हमारे पास आए। ठीक है, कोई रिश्ता, कोई अच्छा रिश्ता, कोई जॉब, कोई करियर, कुछ कुछ भी ऐसा जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग वेटिंग मोड में हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द जस्टिस। कुछ लोग यहाँ पे न्याय की डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय कब होगा, क्योंकि अगेन मून की एनर्जी है।
देखो यहाँ पे दो एनर्जीज मैं चैनलाइज कर रही हूँ। एक तो जिनके साथ बहुत ही गलत चीजें हुई हैं, ठीक है, तो वो अब न्याय की डिमांड कर रहे हैं अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से कि हमारे साथ न्याय कब होगा, ठीक है, हमारे साथ जिन्होंने बुरा किया उनको उनके कर्मों की सजा कब मिलेगी। सॉरी गाइज, अगर पीछे से कोई वॉइस हो रही हो तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं और इनको ये रीडिंग का टाइम ही मिलता है शोर करने का, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जस्टिस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एनर्जीज मैंने बताई। पहली एनर्जी की आप सालों साल बहुत ज़्यादा परेशान है, या ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप अंदर ही अंदर ईश्वर से रोते हैं, दुहाइयाँ मांगते हैं कि कब हमारे साथ न्याय होगा, हमें औरों की तरह हैपनिंग लाइफ कब नसीब होगी। लोग इतना फ्रेंडली रहते हैं, इतना हैपनिंग लाइफ रहते हैं, हमारी लाइफ हैपनिंग कब होगी, हमारी लाइफ में हर तरफ से खुशियाँ कब आएंगी, प्रोस्पेरिटी कब आएगा, कब अबेंडेंस आएगा, कब ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने हमारी लाइफ को हेल बनाया हुआ है, जिन्होंने हर चीज़ में हमारे धन पे, हमारे व्यापार पे, हमारे रिश्तों पे नज़र लगा के हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया है। और दूसरी एनर्जी जस्टिस से क्या चैनलाइज हो रही है कि ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां कर दी, जिनको ये पता है, ये रीडिंग वो लोग भी देख रहे हैं कि जिनको पता है कि हमने पास्ट में किसी सोल को परेशान करा, या हमने ग्रह चाल में आके कुछ गलतियां कर दी, कुछ गलत रास्ते पे हम भटक गए, हमने गलतियां कर दी, बट अब हम कब तक उसका कर्मा भोगेंगे, हमारा वो कर्मा कब पूरा होगा। यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनको ये एहसास हो रहा है कि पास्ट में हमने किसी के साथ ज़रूर कुछ गलतियां करी हैं जो आज हम इतने बुरे कर्म भोग रहे हैं। हमने जो जिसके साथ जैसा किया, आज कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन हमारे साथ वो चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो अब जब हमें समझ आ गया है कि हमने गलतियां कर दी, हम पश्चाताप भी कर चुके हैं, अब हम सही रास्ते पे आ रहे हैं, तो भी उस पास्ट की हुई गलतियों का कर्मा हम कब तक भोगेंगे, ये चीज़ आप लोग दुहाइयाँ कर रहे हैं ईश्वर से। तो इनमें से कोई भी एनर्जी अगर यहाँ पे रेजोनेट हो रही है, प्रेगनेंसी की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग बेबी चाहते हैं बट बेबी हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी के लिए मैनिफेस्टेशन भी लग रही है कि कुछ लोग अपने घर में बच्चों की खुशी चाहते हैं, औलाद की खुशी किसी को यहाँ पे नसीब नहीं हो पा रही, बच्चों की खुशी यहाँ पे किसी को नसीब नहीं हो पा रही, ठीक है। और ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप इतने ज़्यादा मजबूर है कि आप ये वाली प्रॉब्लम अपनी औलाद को लेके या इनमें से कोई भी चीज़ लेके आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। कई बार हम सच में लाइफ में इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम किसके साथ डिस्कस करें। हम जिसके साथ भी डिस्कस करेंगे वो हमारा मजाक ही उड़ाएगा, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोगों को आपकी प्रॉब्लम से फ़र्क ही नहीं पड़ता, और कुछ लोग खुश होते हैं कि आप प्रॉब्लम में हैं, बेशक वो आपके मुँह पे कुछ भी सीन क्रिएट करे। इस दुनिया में किस पे भरोसा किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो अगर ये एनर्जीज जो भी मैंने आपको बताई, अगर इन एनर्जीज में कोई भी एक एनर्जी भी आपसे मैच हो रही है कि हाँ हम इन्हीं प्रॉब्लम में हैं, इन्हीं परेशानी में, और इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होंगी या क्या कारण है इन प्रॉब्लम्स का, वो मैं अब बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। जुड़े रहिए आप मेरे साथ। जय माता दी। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि जिनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता ग्रहण बन चुका है और उस रिश्ते की वजह से आप बाकी के रिश्तों को अच्छे से एंटरटेन नहीं कर पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और वैसे भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो देखो आने वाले समय में ये इंसान, जो आपको लग रहा है कि वो इंसान हमारे लिए ग्रहण है, ये इंसान आने वाले समय में भी आपको उल्टा लटकाने की पूरी कोशिश करेगा। ये पूरी कोशिश करेगा आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की, ठीक है, पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी इतनी गंदी नज़र है आपके और आपके प्रियजनों के ऊपर। देखिए ये गिद्ध की नज़र लेके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और आने वाले 3 महीनों से लेकर 1 साल के अंदर गाइज आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये जो भी इंसान, जो भी मेल फीमेल, आप जिसको अपने जीवन का सबसे बड़ा ग्रहण मान रहे हैं और जिसके साथ रहना आपकी मजबूरी है, आने वाले 3 महीनों से लेके 1 साल के अंदर या 12 दिन भी हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है कोई ऐसी हरकत करने का जिससे आप उल्टे लटक जाएं, क्योंकि सच में ये इंसान आपके लिए हैवी कार्मिक है। कहीं ना कहीं ये आप ही के कर्मों का कोई ना कोई प्रारब्ध है। सच में ये आपका कोई पास्ट लाइफ कर्म है, या तो इस जन्म में आपसे कुछ बहुत कोई भूल हुई है और ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति आपसे
कुछ है, कुछ कर्मों का यहाँ पे खेल नज़र आ रहा है। तो मैं आपको इस रीडिंग के द्वारा सतर्क कर सकती हूँ कि आने वाले समय में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये इंसान जो टॉक्सिक मेल है, टॉक्सिक फीमेल है, जिसने आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा दिया, ये इंसान आगे भी कोशिश कर सकता है या कर सकती है आपको इस एनर्जी में डालने की। सो आई थिंक यू शुड टेक हीलिंग्स। आपको हीलिंग्स लेने की ज़रूरत है और इस चीज़ से बचने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डू मेडिटेशन, ओके। आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ऑरा क्लिंज होता है और इतने ज़्यादा पावरफुल होते हो कि कोई भी बैड सिचुएशन आपको इफेक्ट नहीं कर पाती। इसका एकमात्र यही रास्ता है, दैट डू मेडिटेशन, ओके। बाकी तो जो कर्मों में लिखा है हमें भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, जो लोग न्याय की डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए आगे क्या मैसेज है? एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। डेफिनेटली मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं। एक जो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने सालों साल से बहुत दुख देखा है, और दूसरे जिन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा गलत कर दिया है और अब वो सोच रहे हैं कि उनकी सज़ा हमें कब तक मिलेगी, कब तक हमारा वो कर्म पूरा होगा। तो देखो, जो लोग सालों से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है कि आपको आने वाले समय में जस्टिस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको हर प्रकार की खुशियां मिलेंगी, आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, बट आपको स्पिरिचुअली अवेक होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप स्पिरिचुअली अवेक होइए, आप आगे बढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान कीजिए। और दूसरा, अगर आपकी अंतरात्मा आपको ये कहती है कि आपने पास्ट लाइफ में या अभी पास्ट में इसी जन्म में किसी का दिल दुखाया, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई, कहीं आप चले गए, आपने कोई पूछा पाछा करवा लिया, कोई रिचुअल कर लिया, कोई टोना टोटका कर लिया, कुछ भी आपने गलत कर लिया और जिसका कर्म आप भुगत रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 3 महीने तक कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, आपका भी दिल टूट सकता है। और मे बी शायद ये लास्ट ऐसा कोई कर्मा होगा जो आपको फेस करना होगा। उसके बाद आपकी लाइफ में 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और फिर एक न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। उसके बाद देखिए आपके कार्ड्स कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, आप ये देखिए कार्ड्स कितने ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली, सब कुछ अच्छा, जिस रिश्ते का, जिस करियर का वेट कर रहे हैं वो भी आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन कम से कम 3 महीने के बाद, 3 महीनों के अंदर ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं कि आपका दिल इस तरीके से टूट सकता है। और ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मास बैगेजेस हैं जो आपको मेरे हिसाब से रिलीज करने की ज़रूरत है। आप जितना हो सके अगर अपने कर्मास को रिलीज कर लेंगे तो आगे आप अबेंडन और प्रॉस्पेरिटी ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब बुरी चीज़ें निकल जाती हैं तो फिर अच्छाई की ही जगह रह जाती है। ठीक है, सो आई थिंक अगर आज कुछ हैवी एनर्जीज आई हैं, हर बार काफ़ी पॉजिटिव आती है बट आज काफ़ी हैवी और नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, तो मे बी कुछ लोग ऐसा इस एनर्जी के लोग भी आज जुड़े होंगे इस रीडिंग से, इस वीडियो से। सो सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए जैसी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, प्लीज टेक दैट एनर्जी अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ऑरा, अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, अपने कर्मास के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं अगर कह दूं यहाँ से, या कोई भी टैरो रीडर कह दे कि 3 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है ना, सभी की हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शादीशुदा लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो जिसके साथ जैसी एनर्जी मैच होती है उसी हिसाब से वो गाइडेंस लिया कीजिए और उसको फॉलो किया कीजिए। ठीक है, अगर वो एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो वो किसी और के लिए होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे रीडिंग्स को देखा कीजिए और उसको फॉलो किया कीजिए। सो आज की रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।